बोल डाला। 34 रनों में इंडिया ने लास्ट 5 आउट किए। अच्छा, बड़ी मजे की बात यह है कि 84 रनों में पहली 5 विकेटें गिरी। वो विकेटें शेयर किसने की थी? सिराज और आकाश जी। फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप हो गई, लंबी पार्टनरशिप, इंडिया को फेंटा चढ़ा। लेकिन उसके बाद इंडिया ने 80 ओवर के बाद ली सेकंड न्यू बॉल। तो सेकंड न्यू बॉल ने जितनी हरकत की है पूरी टेस्ट सीरीज में नहीं हुई है। मतलब आप देख रहे हो बॉल अंदर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और इंडिया ने लास्ट 5 विकेटें ली हैं 34 रनों में, विच मींस यहां पर भी सिराज और आकाशदीप। तो इंडिया की 10 विकेटें हैं, 6 हैं मोहम्मद सिराज की, 4 विकेटें आकाशदीप की। लेकिन जबरदस्त कमबैक। मैं जानता हूं कि एक स्टेज पर इंडिया को 400 रन की लीड मिलनी थी, वो 180 पे आ गई है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं शुक्र मनाइए कि इस सेशन में इंडिया हैज पुल्ड इट बैक। 180 की लीड है। इंडियन फास्ट बॉलर्स को जो नई बॉल के साथ मूवमेंट मिला है वो आपको चौथी इनिंग में मदद कर सकता है। लेकिन अब दिलचस्प ये है खुशी, क्या इंडिया ये टेस्ट मैच कल के दिन बैटिंग करके वहां जा सकता है जहां पर इसे 5वें दिन जीतने की कोशिश हो? सर बहुत कुछ डिपेंड करेगा मौसम पर, और कल का मौसम का क्या हाल है वो हम राहुल सर से जानेंगे। लेकिन मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, क्योंकि 6 विकेटें यार बहुत बड़ी बात है। मतलब आपने इस मैदान पर 6 विकेटें ली। आकाशदीप पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे यहाँ पर और उन्होंने ले ली वहां पर 4 विकेटें। तो दोनों की मतलब जो हम कह रहे थे ना, बुमराह बुमराह बुमराह, बाकी बॉलर्स दम नहीं दिखाएंगे तो कैसे नहीं होगा। मतलब आप कोशिश, ताकत कमजोरी भी है कि सिराज आकाशदीप नई बॉल के साथ, सिराज और आकाशदीप सेकंड न्यू बॉल के साथ, बाकी ठन ठन गोपाल। बट अब यह भी है कि जो ये 1 घंटा है, आई जस्ट होप कि आपके 2 आउट ना हो जाए। बिकॉज द मोमेंट आप सेकंड इनिंग को कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैलकुलेशन का मतलब है आप आइडियली कितने ओवर खेलते हो, आइडियली आप कितने रन बनाते हो, प्लस 180 ऐड करते हो, फिर आप इंग्लैंड को देते हो। कल कितना वक्त जाया होगा वो अभी हम आपको वेदर फोरकास्ट भी दिखा देते हैं, पता नहीं। बट द फैक्ट इज जायसवाल इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर। यस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केएल राहुल नहीं, कि मौसम चौथे 5वें दिन कैसा है, बट द फैक्ट इज दिन सेंसेशनल शुरू हुआ और सेंसेशनल खत्म हुआ। हाँ, वो जो 303 रन की पार्टनरशिप थी ना होती तो शायद आज मतलब हम ये कह ही रहे होते कि जीत गए। लेकिन जीत गए नहीं भी कह सकते, ये तो कह सकते हैं ना कि जीतेंगे। इंडिया को विश्वास करना है। इस वक्त केएल राहुल, करुण नायर दोनों बड़े जबरदस्त खेल रहे हैं। जायसवाल ने एक क्विक कैमियो खेला, तेज रन थे, 13 ओवर में आपने 64 बनाए। इसका मतलब इंडिया रनों के लिए गया है। इंडिया जानता है कि भाई आज जितने बन जाएंगे कल वो ऐड हो जाएंगे। 244 रन भारत आगे है। अब सवाल यहां से ये होता है कि इंडिया को क्या करना है इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। दूसरा सवाल यह है, इस टेस्ट मैच में 2 दिन है, लेकिन बरसात कितना टाइम खा सकता है, क्योंकि चौथे दिन हल्की फुल्की बरसात है, बट 5वें दिन यानी कि आखिरी दिन वो आधे दिन के खेल के बाद ज्यादा बरसात है। अब यहां पर वक्त है और मुझे नहीं लगता कि भारत इतनी करीब आकर ये चाहेगा कि हम लॉर्ड्स 1-1 ना जाए। आशीष भी बैठे हैं, खुशी भी बैठी है। खुशी थोड़ा खुश है, खुशी आज बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है वैसे। क्यों सर? खुशी आज इतना नाराज थी जब वो 303 की पार्टनरशिप हुई, लेकिन उसके बाद इन्होंने अभी पता क्या किया? क्या? बेसन के 4 खाए लड्डू। 4 लड्डू खाए इन्होंने बेसन के। यस। कि सर आज मैं खुश हो गई हूं। तो मैंने कहा 4 क्यों खाए? एनवी के परफ्यूम बांटे हैं। एनवी के इन्होंने परफ्यूम्स बांटे हैं। और मैंने पूछा 4 क्यों खाए? तो कहती आकाशदीप की 4 विकेटें थी। और मैंने कहा सिराज ने तो 6 लिए, तो 6 खा लो। नहीं, यही तो कैच है, 6 इन्होंने रसमलाई खाई। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के अंदर पहले टेस्ट मैच के अंदर तो टीम इंडिया हार गई, लेकिन पहले टेस्ट मैच के अंदर ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन टीम की बॉलिंग में दमखम था। हाँ, अगर बॉलिंग में बात की जाए तो कुछ गलतियां थी, मिस फील्डिंग थी जो कि टीम को ले डूबी, लेकिन उसके बावजूद फाइनली रिजल्ट निकाला जाए तो जसप्रीत बुमराह ने अपना काम किया। जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग बहुत शानदार थी। अगर बात करते हैं बैटिंग की तो ऋषभ पंत की दोनों इनिंग में बैटिंग शानदार थी। शुभमन गिल की बैटिंग भी देखी जाए ओवरऑल ठीक थी। यशस्वी जायसवाल की हिटिंग भी ठीक थी। केएल राहुल की हिटिंग भी ठीक थी। लेकिन देखा जाए तो स्कोर के लिहाज से टीम इंडिया ने स्कोर कोई कम तो नहीं लगाया। स्कोर बोर्ड पे स्कोर ठीक था, लेकिन स्कोर को डिफेंड करने के लिए जो बॉलर्स थे उन्होंने सेकंड इनिंग में जो बॉलिंग थी
उसने इतना खास काम नहीं दिखाया। दूसरी तरफ जो मिस फील्डिंग थी उसने डबल का डबल काम पूरा कर दिया। हालांकि बेन डकेट इतना टॉप क्लास खिलाड़ी नहीं है, लेकिन बेन डकेट की इतनी शानदार बैटिंग, उसके साथ साथ जो रूट की शानदार बैटिंग और क्रेवले की शानदार बैटिंग, इन तीन खिलाड़ियों की बैटिंग की वजह से इंग्लैंड टीम ने बासानी टोटल चेस कर लिया। हालांकि पहली इनिंग के अंदर टीम इंडिया की वाज़ेह बढ़ती थी। पहली इनिंग को देख लग रहा था कि टीम इंडिया बासानी ये टेस्ट मैच जीत जाएगी, क्योंकि फर्स्ट इनिंग के अंदर टीम इंडिया की बैटिंग बॉलिंग यकसर 100% थी और जिम्बाब्वे के अलावा जो इंग्लैंड की फील्डिंग थी, इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप थी, बहुत वीक थी। लेकिन दूसरी इनिंग के अंदर बेन डकेट की बैटिंग, जो रूट की बैटिंग, इन दो खिलाड़ियों की शानदार बैटिंग और इंग्लैंड का टीम वर्क, क्योंकि इंग्लैंड ने सेकंड इनिंग में बैटिंग बॉलिंग दोनों में टीम वर्क की तरह खेला, मुकम्मल तौर पर 100% दिया। कोई भी कैच, कोई भी एक्स्ट्रा रन देने की कोशिश नहीं की जिससे इंडियन टीम को फायदा हो सके। विक्रांत गुप्ता कहना है कि अगर टीम इंडिया चाहती है कि वो आने वाले बकिया मैच जीते तो बैटिंग बॉलिंग ठीक है, लेकिन अपनी फील्डिंग पर मजीद काम करने की जरूरत है। ओवर के बाद ली सेकंड न्यू न्यू बॉल। बॉल। तो सेकंड न्यू बॉल ने जितनी हरकत की है पूरी टेस्ट सीरीज में नहीं हुई है। मतलब आप देख रहे हो बॉल अंदर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और इंडिया ने लास्ट 5 विकेटें ली हैं 34 रनों में, विच मींस यहां पर भी सिराज और आकाशदीप। तो इंडिया की 10 विकेटें हैं, 6 हैं मोहम्मद सिराज की, 4 विकेटें आकाशदीप की, लेकिन जबरदस्त कमबैक। मैं जानता हूं कि एक स्टेज पर इंडिया को 400 रन की लीड मिलनी थी, वो 180 पे आ गई है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं शुक्र मनाइए कि इस सेशन में इंडिया हैज पुल्ड इट बैक। 180 की लीड है। इंडियन फास्ट बॉलर्स को जो नई बॉल के साथ मूवमेंट मिला है वो आपको चौथी इनिंग में मदद कर सकता है। लेकिन अब दिलचस्प ये है खुशी, क्या इंडिया ये टेस्ट मैच कल के दिन बैटिंग करके वहां जा सकता है जहां पर इसे 5वें दिन जीतने की कोशिश हो? सर बहुत कुछ डिपेंड करेगा मौसम पर, और कल का मौसम का क्या हाल है वो हम राहुल सर से जानेंगे। लेकिन मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, क्योंकि 6 विकेटें यार बहुत बड़ी बात है। मतलब आपने इस मैदान पर 6 विकेटें ली। आकाशदीप पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे यहाँ पर और उन्होंने ले ली वहां पर 4 विकेटें। तो दोनों की मतलब जो हम कह रहे थे ना, बुमराह बुमराह बुमराह, बाकी बॉलर्स दम नहीं दिखाएंगे तो कैसे नहीं होगा। मतलब आप कोशिश, ताकत कमजोरी भी है कि सिराज आकाशदीप नई बॉल के साथ, सिराज और आकाशदीप सेकंड न्यू बॉल के साथ, बाकी ठन ठन गोपाल। बट अब यह भी है कि जो ये 1 घंटा है, आई जस्ट होप कि आपके 2 आउट ना हो जाए, बिकॉज द मोमेंट आप सेकंड इनिंग को कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैलकुलेशन का मतलब है आप आइडियली कितने ओवर खेलते हो, आइडियली आप कितने रन बनाते हो, प्लस 180 ऐड करते हो, फिर आप इंग्लैंड को देते हो, कल कितना वक्त जाया होगा वो अभी हम आपको वेदर फोरकास्ट भी दिखा देते हैं, पता नहीं। बट द फैक्ट इज जायसवाल इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर। यस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केएल राहुल नहीं, कि मौसम चौथे 5वें दिन कैसा है, बट द फैक्ट इज दिन सेंसेशनल शुरू हुआ और सेंसेशनल खत्म हुआ। हां, वो जो 303 रन की पार्टनरशिप थी ना होती तो शायद आज मतलब हम ये कह ही रहे होते कि जीत गए, लेकिन जीत गए नहीं भी कह सकते, ये तो कह सकते हैं ना कि जीतेंगे। इंडिया को विश्वास करना है। इस वक्त केएल राहुल, करुण नायर दोनों बड़े जबरदस्त खेल रहे हैं। जायसवाल ने एक क्विक